पूरी करो। एक बार फिर से आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि एक बार फिर से जो छात्र ताबा देखिए, अब मेरे पीछे जो हैं सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टर भी है और इनकी मांगे हैं बिहार मांगे बीटेट बिफोर TRE 4.0। देखिए इन सीटेट अपियरिंग TRE 4. देखिए इनकी मांग है कि सीटेट और बीटेट की परीक्षा जो है ये TRE 4.0 से पहले कराई जाए। और क्या कुछ मांगे हैं हम इन्हीं से जानेंगे। आप पहले पोस्टर देख रहे होंगे कि पटना चलो महा आंदोलन, पटना चलो बिहार मांगे बीटेट। देखिए आप साफ तौर पर यहाँ कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर जो है छात्र नेता सौरभ के नेतृत्व में जो है ये मांग की जा रही है। वहीं हम इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ इनकी साफ तौर पर मांगे हैं, क्या कुछ मांगे हैं। देखिए, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि एस-टेट के साथ बीटेट का भी डिमांड किया गया था, लेकिन एस-टेट का नोटिफिकेशन का अनाउंस हो जाता है और बीटेट का नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, तो बीटेट का अनाउंस नहीं होने के कारण लाखों छात्र जो है TRE 4 से वंचित रह जाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जब दिया गया है कि TRE 4 का जो अभी प्रेस विज्ञापित में आया था कि TRE 4 का रिजल्ट जनवरी के लास्ट में आएगा, तो कहने का ये मतलब है अगर आप बीटेट कराने में सक्षम नहीं है सरकार, तो सीटेट अपेयरिंग के तौर पर हम जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वंचित 1 to 5 और 6 to 8 के, उनको मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे 21, 23, 22, 24 और 23, 25 में जो DLED कर चुके हैं और कहीं ना कहीं सब DLED करने वाले एकदम सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले कोई अमीर घर से नहीं आते हैं, गरीब घर के रहने वाले हैं और लाखों 1.5 लाख रुपया दे के डिग्री लेते हैं। ठीक है, और ये परीक्षा नहीं होगी तो काफ़ी छात्र इससे वंचित रह जाएंगे। तो सरकार का आपके माध्यम से कहना है कि इस परीक्षा को ली जाए और अगर लेने में सक्षम नहीं है तो एज अपेयरिंग कैंडिडेट, सीटेड अपेयरिंग कैंडिडेट के तौर पे TRE 4 में ये सारे लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये लोग वंचित नहीं रहेंगे और ये भी आपके राज्य के हैं बच्चे हैं, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। जो हमारे राज्य के मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उनको सोचना चाहिए। अगर आप एस-टेट के बारे में सोच सकते हैं तो बीटेट के लिए भी सोचना चाहिए। देखिए स्टेट वाले लोग जो हैं काफ़ी लाठी डंडे खाने के बाद उनको ये मिली। नहीं, हम लोग भी स्टेट वाले के साथ हम लोग भी अपना बीटेट का मुद्दा उठा रहे थे, हम लोग भी लाठी खाए हैं। क्योंकि जब हम लोग मांग करने गए थे तो लाठी तो चला ही हर बार, उसमें मुद्दा बीटेट का भी हम लोग उठाए थे। क्योंकि जुलाई में देखिए सीटेट हो जाता है तो हम लोग बीटेट नहीं करवाते हैं, क्योंकि जुलाई में सीटेट जो होता है वो 1 से लेकर 8 तक के पात्रता परीक्षा शिक्षक भर्ती के लिए लिया जाता है और बीटेट जो है बिहार सरकार 2017 से अभी तक नहीं करवाई है। जब आप स्टेट करा रहे हैं 9 से 12 तक के लिए तो आप बीटेट भी करा लीजिए, क्योंकि जुलाई में सीटेट नहीं हुआ है। आप सीटेट के भरोसे बिहार सरकार बैठी रहती है कि सीटेट होगा तो उसी बच्चे को ले लेंगे, लेकिन जब सीटेट भी नहीं हुआ तो बच्चा ये हम लोग का DLED फाइनल हो गया। इस बार जुलाई अगस्त में सबका रिजल्ट आया है और बिहार में सबका सितंबर में 4 तारीख को आया है, तब हम लोग के पास डिग्री हो गया है और हमारे अभी तक वैकेंसी नहीं आया है। और हम लोग पात्रता परीक्षा सरकार की गलती की वजह से, सरकार की गलती बिल्कुल सरकार की गलती है, उसका कहा हर बार जुलाई में सीटेट निकलता है और इस बार नहीं निकाला, तो हम लोग जुलाई सीटेट के भरोसे बैठे हुए थे। अब जुलाई में सीटेट नहीं निकला तो हम क्या करें बताइए। तो इसलिए हमारी मांग है कि स्टेट के साथ साथ बीटेट भी करा लीजिए, नहीं तो सीटेट में अपियरिंग दिसंबर में करवाइए। बिल्कुल, देखिए इनकी क्या कुछ मांगे हैं आपने सुना होगा। यहाँ पर हमारे साथ छात्र नेता सौरभ भी मौजूद है, हम इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ मांगे हैं आप बताइए। पहले सबसे पहले आपको धन्यवाद। आज एक मीटिंग बुलाई गई थी, बैठक जो है वो बीटेट अभ्यर्थियों ने बुलाई और उनका कहना है कि जिस प्रकार से STT वाले को न्याय मिला है उसी तरह का न्याय जो है हम लोग को भी मिलना चाहिए। STT वाले को न्याय बहुत ही मशक्कत के बाद मिला है। बिल्कुल, लाठियाँ खानी पड़े तो हमने ही उसका नेतृत्व किया है, STT अभ्यर्थियों का नेतृत्व मैंने ही किया है। हमको पता है कि लाठी अगर चला रहे हैं आप तो वो होश में नहीं है वो प्रशासन, उनको पता है कि यही लाठी वाले चीज़ें जो है ना सरकार, वो कहाँ से कहाँ बदल दी जाएगी। ये ऐसे लोग हैं जो आपको सत्ता पर अगर बैठाते हैं तो सत्ता पर से भी हटाने का भी प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, वो सत्ता के राजनीति के चलते, सत्ता की वोट के वजह से आप इन चीज़ों को बदल रहे हैं। आप करा रहे हैं भाई, STT तो करा रहे हैं 1 to 5 और 6 to 8 वाले का कब, जब STT वालों की परीक्षा हो रही है तो बीटेट वाले की परीक्षा क्यों नहीं होगी। लगातार हम बात कर रहे थे और STT के साथ हमारा 2 मुद्दा था, पहला STT, दूसरा बीटेट और तीसरा लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर जो STT होना है उसके लिए LET। तो एक मुद्दे सॉल्व हुए हैं, 2 मुद्दे अभी बाकी हैं। इस मुद्दे को लेकर 15 सितंबर के बाद हम सड़क पर उतरेंगे और निश्चित रूप से कोई इफ बट की स्थिति में नहीं है। परसों जो है हम ज्ञापन सौंपेंगे शिक्षा मंत्री को और शिक्षा मंत्री का हम रास्ता देखेंगे कि उनके मन में है ये
कि हाँ इन लोगों को सड़क पर ही उतारना है तो फिर उतरेंगे, कोई रास्ता तो है नहीं, क्योंकि सड़क पर उतरना मेरा अंतिम विकल्प है। लेकिन पहले हम देखना चाहते हैं कि सरकार अगर बिना सड़क पर उतरे हमारी डिमांड पूरा कर लेती है तो ठीक है। अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? आज हमने आपको कहा ना कि आज डिमांड पूरी नहीं होती, 15 सितंबर के बाद वो मैं घोषणा करूंगा, 15 सितंबर के बाद सड़क पर उतरेंगे और नारा इस बार होगा, पहले था एसटीटी नहीं तो वोट नहीं, इस बार होगा बीटेट नहीं तो वोट नहीं। और मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग पूरी तरीके से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, पटना कॉलेज से ही प्रोटेस्ट निकलेगा, लेकिन 15 सितंबर के बाद हम सड़क पर उतरेंगे, लेकिन उसके पहले हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन लगातार प्रदर्शन ही कर रहे हैं, लगातार देखा जा रहा है। छात्र नेता दिलीप भी अभी TRE 4 को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टेट वाले इस प्रदर्शन किए, लगातार प्रदर्शन करने से ही मिलता है क्या? बिल्कुल, ये तो राज्य सरकार की भाई कमी है। आपकी गलत नीतियों का फायदा हम लोग नहीं उठा रहे हैं। गलत नीति आपकी है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग की गलत नीति है कि सड़क पर छात्र हैं। ये आप परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं भाई? एसटीटी की परीक्षा करानी है, आपने नहीं कराई, बीटेट की परीक्षा करानी थी, आपने नहीं कराई, तो फिर मजबूरी है, कोई शौक नहीं है सड़क पर उतरना, ये मजबूरी है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि 2025 के जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद कब होगा परीक्षा, कब होगी बहाली, कोई नहीं जानता है। इसलिए जो होना है 2025 में चुनाव के पहले तय हो जाए। बीटेट वालों को न्याय नहीं मिल रहा है, 15 सितंबर के बाद हम सड़क पर उतरेंगे, लेकिन उसके पहले हम शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे परसों, और निश्चित रूप से अब तय होगा कि शिक्षा मंत्री फिर वही चीज़ नहीं, लटकाने भटकाने का जो खेल शिक्षा मंत्री खेल रहे थे वो खेल अब बंद होगा और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। तो सुना आपने छात्र नेता सौरभ ने क्या कुछ कहा। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 15 सितंबर को जो है ये लोग महा आंदोलन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को ज्ञापन सौंपेंगे, इसके बाद जो है महा आंदोलन करेंगे। और इन्होंने नारे भी दिए कि बीटेट नहीं तो वोट नहीं। इसके साथ ही क्या कुछ कहा आपने सुना होगा। बहरहाल आप किस खबर पर क्या रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो